तो भारत में जो नया वायरस आया है, तो लोगों को काफ़ी डर है, तो क्या है ये और कैसे इसे बचा जा सकता है? आजकल जो हम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में सोच रहे हैं जिसका वो कि निकनेम एचएमपीवी भी कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं और लोग डरे भी हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो मैं उन सभी करनाल वासियों से और भारतवासियों से कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक तरह का कॉमन कोल्ड वायरस है, जो कि पहले भी हमारे यहाँ बताया गया था और मिला भी है उस तरह के सबसे पहले 2 केस जो बैंगलोर में मिले थे, वो भी उन दोनों जो मरीज़ थे वो बिल्कुल हेल्दी हैं और बिल्कुल अपने घर पहुँच चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये इस तरह का कोरोना जैसी वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि आप घबराएँ ना। एक तरह कॉमन कोल्ड है जो आम आदमी को सर्दियों में ख़ास तौर पे हो जाता है। थोड़ी-सी सावधानी ना बरतें तो जुकाम लग जाना जिसे कहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। करनाल की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? अगर हम जिला स्वास्थ्य विभाग करनाल की बात करें तो हमारे सरकार द्वारा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की निदेशालय से हमें एक एडवाइज़री जारी हो चुकी है, जिसमें वो सभी बातें दर्शाई गई हैं जो कि हम कोरोना के टाइम में वो बताई गई थी और उसको हमने इस्तेमाल किया था। तो उन सभी बातों का अगर हम फिर से इस्तेमाल करें और अपने जीवन में अपनाएँ तो वो हम इस वायरस से भी हम बचाव कर सकते हैं। जैसे कि मास्क का पहनना। आप अगर बीमार हैं, तो आप मास्क पहनिए ताकि आप दूसरों को ना कोई इन्फेक्शन दे सके। अगर और कोई बीमार है, तो आप मास्क पहनिए, उसको भी सलाह दें मास्क पहने ताकि वो बीमारी ना फैलाए। सेकंड बात जो है वो सेकंड दूसरी बात जो है वो सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में सावधानी वो सारी बरतें जिससे आप सर्दी से बचाव कर सकें। अपना कार्य समय पे निपटा कर अपने घर आ जाएँ। आप अपने सिर को, गले को, मुँह को ढक कर रखें, गर्म कपड़े पहनें, गर्म पेय पदार्थ लें और साथ के साथ अपने अपने टाइम से अपने घर पहुँचकर अपना इन सर्दी से बचाव का उपाय करें। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो कितने सरकारी व निजी अस्पतालों में इस वायरस को लेकर के तैयारियाँ की हैं? जिला नागरिक अस्पताल करनाल की बात करें तो इसके लिए स्पेशल एडवाइस जारी की जा चुकी है। फ्लू कॉर्नर स्थापित था और वो स्थापित है और उसको फिर कार्य क्रियान्वयन पहले भी कर रहा था और आज भी कर रहा है। तो फ्लू कॉर्नर में वो सब मरीज़ ऐसे कॉमन कोल्ड के आएँगे मरीज़ या जो पहले भी आते थे आईएलआई और सारी के। तो वो मरीज़ अभी भी शुरू हो है हुए हैं और आ भी रहे हैं। तो उन सभी को वो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए कि भई इनको एक तरह से एचएमपीवी वायरस की तरह से भी इनको देखा जाए। एचएमपीवी वायरस के अगर लक्षण देखे जाएँ, कॉमन कोल्ड जैसे लक्षण होते हैं, गले का खराश, सोर थ्रोट जिसे कहते हैं, गले में जलन होना या फिर नाक से पानी बहना, स्टफ़ी नोज़, रनिंग नोज़ और साथ के साथ थोड़ा माइल्ड फ़ीवर भी होता है। सिर में दर्द रहना, गले में शरीर में दर्द रहना, तो ये सारी चीज़ें जो एक कॉमन कोल्ड में होती है, वो सारी बातें एचएमपी वायरस के बारे में, तो इसलिए कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि एचएमपी वायरस पहले से ही हमारे विश्व में ये संक्रमण कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो भ्रांतियाँ वो गलत है और ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा वायरस यहाँ पे फैलता है तो अस्पताल में कितने वार्ड और कितने बेड इसके लिए बनाए हैं? अभी फ़िलहाल जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो नागरिक अस्पताल है 200 बेडेड है, तो उसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल के हिसाब से देखा जाए, तो हमने अलग से इनको 10 बेड की अलग से एक की हुई है और उन्होंने कर भी लिया है। लेकिन इसके बाद 10 का बेड का मतलब ये नहीं कि 10 बेड हैं तो उसके ज़्यादा भी होंगे तो अदर मरीज़ जो और मरीज़ हैं उनको उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा और अलग अस्पतालों की और बात करूँ मैं असंध की या मैं बात करूँ घरौंडा की या मैं बात करूँ नीलोखेड़ी की और अन्य जो हॉस्पिटल है सीएचसीज़ है, तो वहाँ भी मैंने उन सभी एसएमओज़ को निर्देश जारी कर दिए कि भई आप अपने अस्पताल पर अलग से आइसोलेशन वार्ड की तरह से जैसे कोरोना में किया था ऐसे वार्ड बना लो और वहाँ पर जहाँ पर 30 बेड का या 50 बेड का है, उनके हिसाब से अपने मरीज़ों की संख्या के हिसाब से 6 बेड या 10 बेड की नंबर निर्धारित करने को कहा गया है। टेस्ट को लेकर के क्या व्यवस्था की है? इसमें टेस्ट के लिए जैसे कि बताया गया है कि फिलहाल हमारे यहाँ कल्पना चावला हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है, उसी को ही एक सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर टेस्ट होंगे और इन केस अगर कोई इस तरह का जिसके बारे में ज़्यादा ही लक्षण से प्रतीत होता हो कि एचएमपीवी है, तो उसको ये सैंपल लिए जाएँगे और सैंपल उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाएगा कन्फर्मेशन के लिए। ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था रहेगी? ऑक्सीजन लास्ट की टाइम जैसे कोविड में जो दिक्कतें आई थी, उसको दिक्कत ना आए दोबारा से। ऑक्सीजन की जिला नागरिक अस्पताल में पीएसए प्लांट चालू है। हमारे यहाँ पर इसके अलावा भी मैंने सभी अपने जो हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं उनको कह भी दिया है कि आप अलग से भी इमरजेंसी के जो टाइप डी या टाइप बी सिलेंडर्स होते हैं उनको भरवा के रखें और रखे भी हुए हैं उन्होंने पहले ही रखे हुए थे। तो उनको और भी कहा एक बार चेक कर लें ताकि समय रहते इस बात का ये ना हो कि बाद में ऑक्सीजन ना मिले।
तो पहले ही चेक कर लें और उन्होंने रख भी लिए हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है और हमें ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं होगी। अगर इस वायरस की बात करें तो कितने उम्र के लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है या कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? अगर इस वायरस की बात करें की तो ये देखने में आया है कि जो बच्चे होते हैं छोटे और बुजुर्ग आदमी, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। वो इसमें प्रतिरोधक क्षमता बच्चों की जैसे होता है तो उसमें कम होती है और बुजुर्ग की भी कम होती है, तो वो ज़्यादा इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो मैं ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को, माता-पिता को ये कहूँगा छोटे बच्चों को ख़ास ध्यान रखें और बुजुर्गों का भी ख़ास ध्यान रखें कि भई वो सब सावधानियाँ बरतें जो सर्दी से बचने के लिए की जाती हैं। कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको लगता है कि इस पे इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा जल्दी होता है? ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, शुगर के पेशेंट, डायबिटीज़ वाले या हाइपरटेंशन है या ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है या ऐसे पेशेंट जिनको कोई क्रोनिक रीनल फेल्योर है, डायलिसिस चल रही है या ऐसे पेशेंट जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ऐसे सभी मरीज़ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं, वो ऐसे सारे मरीज़ अपने आप को बचा कर रखें और सावधानी बरतें। लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी जिला के मेरे वासियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप संयम बरतें, स स संयम बरतें और साथ में डरें मत। सर्दी से बचने के जो भी उपाय हैं वो आप भी बेहतर जानते हैं, वो सारे अपनाएँ और इस वायरस से लड़ने में अपनी और हमारी सहयोग करें। धन्यवाद। नाम और डेज़िग्नेशन। मैं डॉक्टर लोकवीर, सिविल सर्जन करनाल।